हज़रत उबैद अल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली के पास एक साइल आया और सवाल किया। आप अलैहि ने हज़रत सीदना इमाम हुस्न अली अल्लाह से कहा कि अपनी माँ के पास जाओ और उनसे कहो कि मैंने इन्हें जो 6 दिरहम दे हैं उनमें से 1 दिरहम दे दें। हज़रत सीदना इमाम हुस्न भी अल्लाह गए और आकर कहा कि वालिदा कहती हैं कि वो 6 दिरहम आप सल्लल्लाहु अलैहि ने आटे के लिए रख छोड़े हैं। आप ही है ने फरमाया कि इस आदमी का ईमान सच्चा नहीं हो सकता जब तक कि इस बंदा को इस चीज पर जो अल्लाह के कब्जा में है ज्यादा इतिमाद ना हो या निस्बत इस चीज के जो कि बंदा के कब्जा में है। तुम जाकर अपनी माँ से कहो कि वो 6 दिरहम दे दिन। चुनांचे हजरत सैयदा फातिमा अल-ज़हरा नहीं होना ने वो 6 दिरहम दे दिए। आप भी अल्लाह ने वो 6 के 6 दिरहम इस साइल के हवाले कर दिए। अभी आप अलैहि अपने घर में दाखिल भी ना हुए थे, एक शख्स आया, इसके पास एक ऊँट था और वो इस ऊँट को बेचना चाहता था। आप ही ने इस शख्स से कहा कि वो ये ऊँट कितने में बेचना चाहता है। उस शख्स ने कहा कि मैं उसे 140 वरहम में बेचूंगा। आप ही सना ने फरमाया इस ऊँट को इधर बांध दे मगर एक शर्त पर कि मैं उसकी कीमत कुछ देर में अदा करूंगा। उस शख्स ने रजामंदी जाहिर कर दी और ऊँट बांध कर चला गया। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा बुनियान अभी खड़े ही थे कि एक और शख्स आया और ही उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि से दरियाफ्त किया कि यह ऊँट किसका है। आप ही अल्लाह ने फरमाया यह ऊँट मेरा है, अलिफ बुरा है। उस शख्स ने कहा कि आप ही अल्लाह का इरादा उसे बेचने का है। आप ही अल्लाह ने फरमाया हाँ। उस शख्स ने कीमत पूछी तो आप ही वो ने उसे ऊँट की कीमत 200 दिरहम बताई। इस आदमी ने 200 दिरहम देकर वो ऊँट ले लिया। कुछ देर बाद वो शख्स आया जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि ने ऊँट लिया था। आप नबी ने उसे 140 दिरहम दिए और 60 दिरहम लेकर हजरत सैयदा फातिमा अल-ज़हरा अपनी अना के पास आए और इन्हें वो 60 वरहम दे दिए। हजरत सैयदा फातिमा अल-ज़हरा अपनी अना ने पूछा कि ये कहाँ से आए। हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा अल्लाह ने फरमाया ये वो हैं जिसका अल्लाह ताला ने वादा किया है और हमने हुजूर नबी करीम से ये से सुना है कि जो अल्लाह ताला की राह में एक खर्च करेगा इसे 10 मिलेंगे। चुनांचे मैंने इस साइल को 6 दिरहम दिए और अल्लाह ताला ने मुझे उनके एवज 60 दिरहम दे दिए। हजरत अब्बू मतर बनी ये फरमाते हैं कि मैंने हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली है को देखा कि आप दलिया के पास एक आदमी लाया गया और लोगों ने कहा कि इसने ऊँट चराया है। आप नबी अल्लाह ने इस आदमी से कहा कि मेरा ख्याल है कि तूने नहीं चराया। इसने कहा मैंने चराया है। आप अलैहि ने फरमाया शायद तुझे इस ऊँट के बारे में शुबह हो गया हो। इसने कहा नहीं, मैंने ही ऊँट चराया है। हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा अली ने हुक्म दिया कि आग जलाओ और काटने वाले को बुलाओ ताकि वो इसका हाथ काटे यहाँ तक कि मैं आ जाऊं। आप ली अल्लाह वापस आए और इससे पूछा क्या तूने चोरी की है। इसने कहा नहीं। बस आप दलिया ने उसे छोड़ दिया। लोगों ने अर्ज किया कि अमीर अल-मुमिनीन आप या अल्लाह ने उसे छोड़ दिया। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा जी ने फरमाया मैंने उसके कहने पर उसे पकड़ा और इसके कहने पर ही उसे छोड़ दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया हुजूर नबी करीम से काम के पास एक शख्स को लाया गया जिसका हाथ काटा गया। हुजूर नबी करीम से कहा रो दिए। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह से ही आपसे काम क्यों रोते हैं। हुजूर नबी करीम से तुम ने फरमाया मैं क्यों ना रोऊं कि तुम लोगों के दरमियान मेरी उम्मत का हाथ काटा जा रहा है। सहाबा किराम भी अल्लाह ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह से या आपसे को हमने मुआफ क्यों ना कर दिया। हुजूर नबी करीम से तुमने फरमाया बदतरीन हाकिम वो है जो हुदूद को मुआफ करे। तुम आपस में ही हुदूद के काम की माफ़ी कर लिया करो और मुआमला मुझ तक ना लाया करो। हजरत अंतरा ही है रिवायत है। फरमाते हैं कि मैं हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। आप ही उनके पास आप ही अल्लाह के गुलाम कनबर ने आकर कहा अमीर अल-मुमिनीन आप ही ये एक ऐसे आदमी हैं कि कुछ बाकी नहीं छोड़ते। आप अलैहि के घर वालों का भी इस माल में हिस्सा है और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि के वास्ते कुछ माल छुपा रखा है। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अल्लाह ने फरमाया वो किया है। कनबर ने कहा चलाए और देख ले जाए कि वो किया है। फिर कनबर आप ही उनको एक कोठड़ी में ले गया जहाँ एक बड़े बर्तन में सोने और चांदी के जेवरात भरे हुए थी। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अल्लाह ने इसे देखा तो कनबर से फरमाया तुझे तेरी मौत गुम करे, तूने इरादा किया था कि मीर से घर में आग दाखिल हो। फिर आप ही सनीना ने उनका वजन करवाया और इसको तकसीम फरमा दिया। हजरत अलक़मा बनी अल्लाह से रिवायत है। फरमाते हैं हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा ये ने हम लोगों को खुतबा दिया और
فرمایا مجھے اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگ مجھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق بھی ان تین پر فوقیت دیتے ہیں۔ اب اگر آج کے بعد کسی شخص نے ایسی بات کہی تو اس پر حد قائم کی جائے گی۔ بے شک حضور نبی کریم یہ کام کے بعد سب سے بہترین شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بیان ہیں، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہی اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق علی کے بعد ہم فتنوں میں مبتلا ہو گئے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ جل اللہ شب بیدار اور عبادت گزار تھے۔ آپ یہی ہے کو عبادت میں اس قدر خشوع و خضوع حاصل تھا کہ آپ ہی یہ نماز کے کھڑے ہوتے تو اپنے ارد گرد کی کچھ خبر نہ رہتی، یہاں تک کہ جسم پر ہونے والی کسی واردات کی خبر نہ ارد نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ دہلی علیہ کو تیر لگ گیا جو جسم میں اتنی گہرائی تک چلا گیا کہ اس کا نکالنا مشکل ہو گیا۔ آپ ہی اللہ نے فرمایا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں تو تم اس شیر کو نکال لینا، چنانچہ آپ ہی یہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اس تیر کو نکال دیا گیا، یہاں تک کہ آپ دلیا نے اف تک نہ کی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی اللہ نماز کے پہ لیے کھڑے تھے کہ آپ ہی اللہ کے گھر کو آگ لگ گئی۔ آگ اس قدر پھیل گئی کہ یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں آپ صلی اللہ جل نہ جائیں۔ لوگ آپ ہی شہر کو برابر آوازیں دیتے رہے، مگر آپ ہی اپنے ارد گرد کے ماحول سے بے خبر نماز کی ادائیگی میں مصروف رہے۔ جب آپ امی نے نماز ختم کی تو آپ دلیا کو معلوم ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ یا اللہ کے ذوق عبادت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب نماز کا واضح کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ ہی ان کی یہ کیفیت کیسی ہے؟ آپ کی اللہ نے فرمایا یہ امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے، اور یہ وہ امانت ہے جسے زمین و آسمان بھی اٹھنے سے قاصر تھے، اور میں بھی اس وجہ سے کام پکتا ہوں کہ کہیں میں اس امانت کا حق صحیح طریقے سے نہ ادا کر پاؤں۔ روایات میں آتا ہے کہ دو مسافر اکٹھے سفر کر رہے تھے۔ صبح کے وقت دونوں ایک جگہ پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک مسافر کے پاس 5 روٹیاں تھیں جبکہ دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اس دوران ایک شخص کا گزر اس جگہ سے ہوا۔ اس شخص نے ان دونوں کو سلام کیا۔ ان دونوں حضرات نے اسے کھانے کی دعوت دی، چنانچہ وہ شخص ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس شخص نے ان دونوں کو 8 درہم دیے اور کہا کہ یہ 8 درہم میں تمہیں دیتا ہوں کہ تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد ان دونوں مسافروں کے درمیان رقم کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں وہ کہتا تھا کہ میرے پاس 5 روٹیاں تھیں اس لیے 5 درہم میرے ہیں، جبکہ دوسرا شخص کہتا تھا کہ نہیں، رقم دونوں میں برابر تقسیم ہوئی، برابر چاہے۔ جب یہ معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تو دونوں شخص اپنا مقدمہ لے کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بنی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ نے ان دونوں کی بات غور سے سنی اور فرمایا کہ جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں اسے 5 درہم ملنے چاہیے۔ دوسرے شخص نے آپ عدلیہ کے فیصلے پر اعتراض کیا تو آپ ہی سینا نے فرمایا یہ منصفانہ فیصلہ ہے، اور اگر میں فیصلہ کروں تو تمہیں 1 درہم ملے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی کی بات کو سن کر حاضرین محفل بھی حیران ہو گئے۔ آپ ہی نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم دونوں کی روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے ہوئے اور ہر شخص کے حصے میں 8 ٹکڑے آئے۔ اب تمہاری 3 روٹیوں کے کل 9 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 تم نے کھا لیے اور 1 بچ گیا، جبکہ دوسرے شخص کی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑے بنے، جس میں سے اس نے 8 کھائے اور 7 بچ گئے۔ لہٰذا تمہارے 1 ٹکڑے کے بدلے تمہیں 1 درہم اور اس کے 7 ٹکڑوں کے بدلے اسے 7 درہم ملیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بو اللہ کی بات سن کر 3 روٹیوں والے شخص نے آپ ہی سینا کا فیصلہ قبول کر لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی داڑھی مختصر تھی۔ اس نے آپ ہی اللہ سے کہا کہ آپ ہی اللہ کی داڑھی گھنی ہے اور آپ ہی یہ کا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید جامع العلوم ہے۔ اگر قرآن مجید جامع العلوم ہے تو کیا قرآن مجید میں آپ ہی اس کی گھنی داڑھی اور میزی مختصر داڑھی کا علم موجود ہے؟ اللہ دی بہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بنی اللہ نے
कुरान मजीद की आयत ज़ल तिलावत फरमाई, जो अच्छी ज़मीन है इसका सब्ज़ा अल्लाह के हुक्म से खूब निकलता है, और जो ख़राब ज़मीन है इसमें से थोड़ा मुश्किल से निकलता है। फिर हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह ने फरमाया, ऐ यहूदी, वो अच्छी ज़मीन मेरी थोड़ी है जबकि ख़राब ज़मीन तेरी थोड़ी है। ग़ज़वा खैबर से वापसी पर मकाम सहबा पर हुज़ूर नबी करीम से कोलम ने हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली की गोद में सर रखा और सो गए यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। आप ये ने असर की नमाज अदा नहीं फरमाई थी, इसलिए आप अली ही परेशान थे। हुज़ूर नबी करीम से आम की आँख खली तो आपसे हमने हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह को परेशान देखकर इस परेशानी की वजह दरियाफ्त की, तो आप अलैहि ने बताया कि मेरी असर की नमाज फौत हो गई है। हुज़ूर नबी करीम से हमने अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ की और सूरज पलट आया और आप अली अल्लाह ने नमाज असर अदा फरमाई। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली को जब हुज़ूर नबी करीम के काम ने यमन भेजा तो आप लैला के पास एक निहायत मुश्किल मुक़द्दमा आया, जिसमें एक ऐसी औरत पेश हुई जिसने एक माह के अंदर 3 मर्दों के साथ खलवत की थी और अब उसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई थी। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह ने इस बच्चे की दियत के 3 हिस्से किए और फिर कुरा डाला। वो कुरा जिस शख्स के नाम निकला आप पहली अहलिया ने वो बच्चा उस शख्स के हवाले आप कर दिया, जबकि बाकी दोनों अशखास को दियत के 3 हिस्सों के 2 हिस्से करके दे दिए। हुज़ूर नबी करीम से हमको जब आप सल्लल्लाहु अलैहि के इस फैसले की खबर हुई तो हुज़ूर नबी करीम ये कि मुस्कुरा दिए। हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा या अपने दोनों शहजादों हज़रत सीदना इमाम हुसैन और हज़रत सीदना इमाम हसीन BM के हमरा खाना काबा में मौजूद थे। आप लैला ने एक शख्स को गुड़गड़ा कर मुनाजात करते हुए सुना, जो बारगाह खदांदी में ज़ार वाओ क़ितार रोते हुए दुआ कर रहा था कि इलाही तो तारीकियों और अंधेरों में बेचैन दिलों की दाएं सुनता है, इन्हीं तो बीमारों की तकलीफ दूर फरमाता है। इसे हरम काबा के मालिक तो कभी नहीं सोया जबकि तेरे घर के इर्द गिर्द रहने वाले तमाम सो गए। इलाही तेरी ज़ात पाक की उम्मीदें लेकर मखलूक तेरे हरम में इकट्ठी होती है, मेरी खता को भी मुआफ़ फरमा और तेरे सिवा कौन नेमतों की बारिश करने वाला है। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह ने उस शख्स को अपने पास बुलाया तो वो शख्स रेंगता हुआ आप ही उनके पास हाजिर हुआ। आप दलिया ने उससे उसका किस्सा दरियाफ्त किया तो उस शख्स ने बताया कि अमीर अल-मोमिनीन में बड़ी बेबाकी के साथ दिन रात गुनाह करता था और मेरा बाप निहायत सालेह शख्स था, वो मुझे गुनाहों से रोकता था। एक दिन मैंने अपने बाप की नसीहतों से तंग आकर अपने बाप को मारा, जिस पर मेरे बाप ने हरम काबा में आकर मेरे हक में बद्दुआ की और इसके बाद मुझ पर फालिज का हमला हुआ और मैं ज़मीन पर घिस्ट घिस्ट कर चलने लगा। मैंने अपने बाप से रो रो कर माफ़ी मांगी और इन्होंने मुझे मुआफ़ कर दिया और कहा कि हरम काबा चलो, मैं वहाँ जाकर तुम्हारे हक में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला तुम्हें सेहत कामिला अता फरमाए। चुनांचे मैं अपने बाप के हमराह हरम काबा के लिए रवाना हुआ, जहाँ रास्ते में मेरा बाप ओनटनी से गिर पड़ा और फौत हो गया। अब मैं तन्हा हरम काबा में अपनी सेहत याबी के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं मांगता हूँ। आप अलैहि ने उस शख्स की बात सुनने के बाद फरमाया, अगर तेरा बाप तुझसे खुश हो गया तो अल्लाह ताला भी तुझसे खुश हो गया। उस शख्स ने कसम खाकर कहा कि मेरा बाप मुझसे खुश हो गया था। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह की बात सुनने के बाद 2 रकत नमाज अदा की और इसके हक में दुआए खैर फरमाई, जिसके बाद वो शख्स तंदुरुस्त हो गया। आप ही अल्लाह ने फरमाया, अगर तेरा बाप तुझसे राजी ना होता तो मैं तेरे लिए हरगिज़ दुआ ना करता। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह ने खिलाफत के ज़माना में कोफा में क़याम के दौरान एक शख्स को बुलाया और उसे फरमाया कि वो फलां मकान में जाए और वहाँ जाकर एक मर्द और औरत आपस में झगड़ा कर रहे हैं, इन्हें लेकर मेरे पास आए। जब वो दोनों मर्द और औरत आप लिया अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए तो आप भी अल्लाह ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो। मर्द ने कहा, अमीरा ने कहा, अमीर अल-मोमिनीन, मेरा इस औरत से निकाह कल हुआ। रात को जब मैं उसके नज़दीक जाने लगा तो मुझे इससे नफरत हो गई, जिस पर हमारे दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अल्लाह ने हाजिरीन महफिल को जाने का कहा। जब तमाम हाजिरीन महफिल चले गए तो आप अलिफ ने इस औरत से पूछा कि तुम इस मर्द को जानती हो। इस औरत ने कहा कि मैं कल से पहले उसे नहीं जानती। हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा लीली ने फरमाया कि तुम अब उसे जान लोगी, लेकिन
तुम्हें वादा करना होगा कि तुम झूठ नहीं बोलोगी। इस औरत ने आप ही ना है वादा कर लिया। हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा लाइलाह ने फरमाया, तुम फलां शख्स की बेटी हो और तुम्हारा नाम ये है। औरत ने इस बात का इकरार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जवानी में बहुत खूबसूरत थी और तुम्हारा चाचाजाद भाई तुम पर जान छिड़कता था और तुम भी इससे मोहब्बत करती थीं। इस औरत ने इस बात का भी इकरार कर लिया। आप दलिया ने फरमाया, एक दिन तुम दोनों ने जिना किया जिससे तुम हामिला हो गईं और तुम्हारी मां ने तुम्हारी पर्दा पोशी की और तुमने खुफिया तौर पर एक बच्चा जना जिसे तुमने एक दीवार के नीचे डाल दिया। जब तुम उस बच्चे को छोड़कर जाने लगी तो एक कुत्ता इस बच्चे की जानिब लपका जिसे तुमने पत्थर मारा और वो पत्थर कुत्ते की बजाय इस बच्चे के सर में लगा और वो जख्मी हो गया। तुमने इस बच्चे का सर अपने दोपट्टे से बांधा और वहां से चली गईं। इसके बाद तुमने इस बच्चे की कुछ खबर ना हुई। इस औरत ने इतराफ किया कि इससे ये फेल सरजद हुआ और उसने एक बच्चा जना जिसे उसने एक दीवार के नीचे डाल दिया था। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह ने फरमाया, इस बच्चे को फलां कबीले वाले उठा कर ले गए और इसकी परवरिश की। वो बच्चा जवान होने के बाद दोबारा वापस उसी शहर आ गया और अब तुम्हारे सामने खड़ा है। फिर आप ही अल्लाह ने उस शख्स को हुक्म दिया कि वो अपना सर खोले। उस शख्स ने जब अपना सर खोला तो उसके माथे पर जख्म का निशान मौजूद था। आप वली अल्लाह ने फरमाया, ये तुम्हारा खावनद नहीं बेटा है और अल्लाह ताला ने तुम दोनों को हरामकारी से बचा लिया। हजरत सईद बिन मुसैयब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, फरमाते हैं हम हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा भी उनके हमराह जन्नत अल-बक़ी तशरीफ ले गए। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अला ने अहल कबूर को मुखातब करते हुए बाआवाज़ बुलंद सलाम किया और उन लोगों से उनके हालात दरियाफ्त फरमाए। कब्रों से वली का सलामों की आवाज़ें बुलंद हुईं और अहल कबूर ने आप दिल्ली से अपने घर वालों के हालात दरियाफ्त किए। आप अलैहि ने फरमाया, तुम्हारे बीवियों ने निकाह कर लिए, तुम्हारे माल को वारिसों ने तकसीम कर दिया, तुम्हारे छोटे बच्चे यतीम होने के बाद दर बदर फिरने लगे, तुम्हारे मजबूत ऊंचे महलों में तुम्हारे दुश्मन आराम से जिंदगी बसर करने लगे। आपकी अल्लाह के जवाब में अहल कबूर ने कहा, अमीर अल-मोमिनीन, हमारी खबर यह है कि हमारे कफन पुराने होकर फट गए और हमने जो कुछ दुनिया में खर्च किया वो यहाँ पा लिया और हम जो कुछ दुनिया में छोड़ कर आए थे हमें इसमें खसारा उठाना पड़ा। हजरत सीदना इमाम जफर सादिक वाओ अल्लाह से मरवी है, फरमाते हैं, एक मर्तबा हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली है एक ऐसी देवर के नीचे बैठे मुकद्दमा का फैसला फरमा रहे थे जो कमजोर थी। लोगों ने आप अलैहि से कहा कि ये दीवार कमजोर है, आप लिया है यहाँ से उठ जाएं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुकद्दमा की कार्रवाई जारी रखो, अल्लाह ताला बेहतरीन मुहाफिज है। चुनांचे मुकद्दमा की कार्रवाई जारी रही। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकद्दमा का फैसला सुना दिया और वहां से उठकर चले तो वो दीवार गिर पड़ी। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह का एक हबशी गुलाम था जो निहायत मोहब्बत और वफादार था। एक मर्तबा इसने चोरी कर ली। लोगों ने इसको पकड़कर आप पहली की खिदमत में पेश किया जहां उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। आप दलील अल्लाह ने इसका हाथ काट दिया। जब वो अपने घर रवाना हुआ तो रास्ते में इसकी मुलाकात हजरत इब्न लको अली है हुई। इन्होंने जब पूछा कि तुम्हारा हाथ कैसे किया तो उसने बताया, मैंने चोरी की थी। इब्न लकुद्दीन ने पूछा कि तुम्हारा हाथ किसने काना? इसने कहा कि मेरा हाथ अमीर अल-मोमिनीन ने काटा है। इब्न लुअली ने कहा कि इन्होंने तुम्हारा हाथ काटा लेकिन तुम उनका तज़किरा खैर से करते हो। इस गुलाम ने कहा, इन्होंने मेरा हाथ हक के साथ काटा और मुझे जहन्नम के अजाब से बचा लिया। इब्न अल-वाली ने हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा अली शी की खिदमत में हाजिर होकर तमाम माजरा बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस गुलाम को तलब फरमाया और इसका कटा हुआ हाथ इसकी कलाई पर रखकर रुमाल से बांध दिया और दुआ फरमाई। जब आप दलिया ने रुमाल खोला तो इसका हाथ दोबारा जड़ चुका था और ऐसा मालूम होता था कि हाथ भी कुत्ता ना हो। एक मर्तबा दरियाए फरात में सख्त तूफानी आ गई जिससे सैलाब आ गया और तमाम खेत पानी में डूब गए। लोगों ने हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली की खिदमत में हाजिर होकर तमाम माजरा बयान किया। आप मनी ना उठे और हुजूर नबी करीम से कम का जिबा मुबारक व अमामा शरीफ और चादर जेबतन फरमाई और घोड़े पर सवार होकर दरियाए फरात की जानिब रवाना हो गए। आप ही अल्लाह के हमराह हसनैन करीमीन
रज़ी अल्लाह और दीगर लोग भी थे। आप अलैहि ने दरियाए फरात पर पहुंचकर अपना असा से दरियाए कुरात की जानिब इशारा किया, जिससे दरिया का पानी कम होना शुरू हो गया, यहाँ तक कि लोगों ने शोर मचाया, अमीर अल मोमिनीन बस कीजिए, इतना काफ़ी है। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि अमीर अल मोमिनीन, मैं सफ़र पर जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जंगली दरिंदों से डर लगता है। आप दलिया ने अपनी अंगूठी उस शख्स को देते हुए फरमाया, जब भी तुम्हारे नज़दीक कोई दरिंदा आए तुम उसे मेरी ये अंगूठी दिखाना और कहना कि ये अली उल मुर्तज़ा या अल्लाह की अंगूठी है। चुनांचे वो शख्स सफ़र पर रवाना हुआ। रास्ते में एक खूंखार दरिंदा इस पर हमला आवर हुआ। उस शख्स ने इस दरिंदा को हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली इलाह की अंगूठी दिखाई और कहा कि ये हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा अली होने की अंगूठी है। वो दरिंदा आप अली अल की अंगूठी देखकर भाग गया। मकाम सिफीन पर हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह का गुजर लश्कर समेत ऐसी जगह से हुआ जहां पानी दस्तयाब न था। लश्कर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पानी की नायाबी पर शिकवा किया तो आपली ने एक जानिब जाकर फरमाया कि यहाँ खुदाई करो। चुनांचे इस जगह ज़मीन की खुदाई की गई, लेकिन एक भारी पत्थर आरे आ गया। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा ही अल्लाह ने आगे बढ़कर इस पत्थर को एक ही झटके में बाहर निकाल दिया। जैसे ही वो पत्थर बाहर निकला, वहां से पानी का एक चश्मा जारी हो गया। आप ये उनके लश्कर ने और जानवरों ने सैर होकर वो पानी पिया। जब लश्कर ने अपनी तमाम मशकें पानी से भर लें तो हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा ने दोबारा फिर उसी जगह पर रख दिया, जिससे पानी का वो चश्मा बंद हो गया। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली उनकी इस करामत को देखकर करीब वाक़े एक गर्जा का पादरी आप सल्लल्लाहु अलैहि की खिदमत में हाजिर हुआ और दरख्वास्त की, मुझे दायरा इस्लाम में दाखिल फरमाएं। रस्सी हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह ने दरियाफ्त किया, तुम अभी तक मुसलमान नहीं हुए। इस पादरी ने कहा, मैंने इल्हामी किताबों में पढ़ा है कि इस जगह एक पोशीदा चश्मा है जिसे वो जारी करेगा जो नबी आखिरी उस ज़मां का वसी होगा, और आप वली अल्लाह यकीनन नबी आखिर उस ज़मां के वसी हैं। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली ने जब इसका कलाम सुना तो आप दलेल की आंखों से आंसू जारी हो गए, यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई। हज़रत सीदना उस्मान गनी वली अल्लाह की शहादत के बाद बागी पूरे मदीना मुनव्वरा में दंदनाते फिर रहे थे। इस दौरान अंसार व मुहाजिरीन का एक गिरोह हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ और आप अली अल्लाह को खलीफा बनने का मशवरा दिया। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह ने खलीफा बनने से इनकार कर दिया। इस दौरान हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत ज़ुबैर बिन उलवाम, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत साद बिन अबी वक़ास भी उनको खलीफा बनने की भी पेशकश की गई, लेकिन इन हज़रात ने भी खलीफा बनने से इनकार कर दिया। जब इन अकाबर सहाबा किराम भी उनमें से कोई भी मनसब खिलाफत पर बैठने को तैयार न हुआ तो बागी परेशान हो गए। मामलात अब उनके हाथ से निकलते जा रहे थे और हज़रत सीदना उस्मान गनी दलेल को शहीद करके वो जो संगीन गलती कर चुके थे उसका खमियाजा अब सारी कौम भुगतने वाली थी। इन बागियों में अक्सरियत मिस्रियों की थी। इन्होंने अहल मदीना को मुखातब करते हुए ऐलान किया कि तुम 2 दिन के अंदर अपने खलीफा नामजद कर लो, क्योंकि तुम्हारा हुक्म उम्मत मुहम्मदिया मिले पर नाफिज अल-अमल है। हम इस खलीफा की बैत करके वापस चले जाएं, वरना हम तमाम अकाबर सहाबा किराम या हमको कत्ल कर देंगे। अहल मदीना ने जब बागियों का ये ऐलान सुना तो वो एक मर्तबा फिर हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा फ़ी अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और आप दलील को खिलाफत के लिए कायल करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आप भी अल्लाह ने मनसब खिलाफत कबूल कर लिया। इब्न साकर ये की रिवायत है, हज़रत सीदना इमाम हुस्न अली अल्लाह से मर्जी है फरमाते हैं कि हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा ही अल्लाह को खिलाफत का कती शौक़ नहीं था। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान खिलाफत बसरा में तशरीफ़ लाए तो इब्न लकुआ और हज़रत तीन बिन इबादा रज़ी अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, लोग कहते हैं कि हुजूर नबी करीम से काम ने आप अली अल्लाह से वादा फरमाया था कि मेरे बाद तुम खलीफा होगे। इस कौल में कहाँ तक सच्चाई है? हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली ने फरमाया, ये बात कतई गलत है। हुजूर नबी करीम ये काम ने मुझसे इस कसम का कोई वादा नहीं किया था। अगर हुजूर नबी करीम से मुझसे इस कसम का कोई वादा करते तो मैं हज़रत सीदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत सीदना उमर फारूक और हज़रत सीदना उस्मान गनी भी अल्लाह को मिंबर रसूल अल्लाह ने होम पर ना चढ़ने
دیتا خواہ اس معاملہ میں میرا کوئی اور ساتھ نہ ہوتا۔ حضور نبی کریم سے کام نے بحالت مرض وصال فرمایا اور اپنے مرض کے دوران حضرت سیدنا ابو بکر صدیق علی کو امام مقرر فرمایا، جس سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کی تصدیق ہوئی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق علی بلا شبہ حضور نبی کریم سے کام کے بہترین جانشین تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق علی نے اپنے وصال کے وقت حضرت سیدنا عمر فاروق علی کو خلیفہ نامزد کیا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہی کے صحیح جانشین اور سنت نبوی سے کام پر سختی سے عمل درآمد کرنے والے تھے، اور انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد منصب خلافت کا بھرپور حق ادا کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق صلی اللہ علیہ کا جب وقت شہادت قریب آیا تو آپ علیہ نے مجھ سمیت 6 افراد کو خلافت کے لیے نامزد کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی ایسے شخص کو خلیفہ نامزد کریں جس کے بارے میں انہیں جواب دہ ہونا پڑے، اور انہوں نے اس مقصد کے لیے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نون، جو کہ خلافت کے بہترین امیدوار ہو سکتے تھے، انہیں منصب خلافت سے باہر کر دیا۔ پھر ہم 6 ارکان کی مجلس منعقد ہوئی، جس میں حضرت عبدالرحمن بن عوف صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی اللہ کے دست حق پر بیعت کر لی، اور پھر میں نے بھی حضرت سیدنا عثمان علی اللہ کے دست حق پر بیعت کی، اور میرے جو حقوق تھے وہ میں نے ادا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ ان کی قیادت میں جنگیں لڑیں، ان کے عطیات کو قبول کیا اور مجرموں کو شرعی سزائیں دیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے قصاص کا مطالبہ کیا اور اس دور ان بصرہ تشریف لے گئیں، اور بصرہ پر آپ لینا کا عملی قبضہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی ہی کو جب بصرہ پر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فی اللہ کے قبضہ کی خبر ملی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر نے ان کو ایک خط دے کر حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی اللہ کے پاس بھیجا اور ان سے جنگ کی صورت میں بھرپور تعاون کا وعدہ لینا چاہا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ نے حضرت سیدنا علی المرتضی علی اللہ کا پیغام ملنے کے بعد ان کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جنگ کے لیے نکلنا دنیا کی راہ ہے اور بیٹھے رہنا آخرت کی راہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کا موقف کوفہ والوں کا موقف تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری صلی اللہ علیہ نے کہا کہ اگر جنگ ضروری ہے تو حضرت سیدنا عثمان غنی ملی ہے کہ قاتلین سے کی جانی چاہے، کیونکہ انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رہی ان کو ناحق شہید کیا۔ حضرت محمد بن ابو بکر اور حضرت محمد بن جعفر بنی کریم واپس پہنچے اور حضرت سیدنا علی المرتضی علی علیہ کو حضرت ابو موسیٰ اشعری صلی اللہ علیہ کے موقف سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور حضرت مالک بن اشتر فی السلام کو حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی ان کے پاس بھیجا، لیکن یہ حضرات بھی اپنی بہترین صلاحیتوں کے باوجود حضرت ابو موسیٰ اشعری علی کو ان کے موقف سے نہ ہٹا سکے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اللہ کا ایک ہی موقف تھا کہ جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا میں خاموش رہوں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی علی الشیخ نے اس وفد کی ناکامی کے بعد اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عمار بن یاسر کو کوفہ بھیجا۔ جب یہ دونوں حضرات کوفہ پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ کوفہ کی جامع مسجد میں لوگوں کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ حضور نبی کریم سے عوام نے جس فتنہ کی پیشین گوئی کی تھی وہ آ چکا ہے، اپنے ہتھیار ضائع کر دو اور گوشہ نشینی اختیار کر لو، کیونکہ حضور نبی کریم سے ہم نے فرمایا تھا کہ اس موقع پر سونے والا بیٹھنے والے سے، بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عمار بن یاسر حنی مریم اس وقت مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری علی اللہ سے سلام کرنے کے بعد ان سے گفتگو شروع کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری علی اللہ نے حضرت عمار بن یاسر علی اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے عثمان بی کی کوئی مدد نہیں کی اور فاجروں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ کو یہ سن کر غصہ آ گیا۔ حضرت سیدنا امام حسن نے ان دونوں کی مداخلت کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں نے اس بارے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا اور سوائے اصلاح کے ہمارا کوئی مقصد نہیں، اور امیر المومنین اصلاح امت کے کاموں میں کسی سے خوف نہیں کھاتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری علی نے جب حضرت سیدنا امام حسن علی اللہ کی بات سن کر کہا، میرے
माँ बाप आप अली पर कुर्बान हूँ। आप ही ने दुरुस्त फरमाया, मगर तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और भाई का खून वाओ माल हराम है। कोफा के लोग हजरत सीदना इमाम हुस्न अली अल्लाह की बहुत इज्जत वाओ तौकीर करते थे, इसलिए अहल कोफा को हजरत सीदना इमाम हुस्न बनी अल्लाह के आने से उनकी जानिब रगबत हो गई। हजरत सीदना इमाम हुस्न अली अल्लाह ने मिंबर पर खड़े होकर ज़ैल की तकरीर की, ऐ लोगो, हमारी दावत को कबूल फरमाओ और हमारी इताअत करो। उस वक्त जिस मुसीबत में हम बतला हैं, इसमें हमारी मदद करूं। अमीर अल मोमिनीन का फरमाना है कि अगर हम मजलूम हैं तो हमारी हिमायत करो, और अगर हम जालिम हैं तो हमसे हक वसूल करो। हजरत सीदना इमाम हुस्न भी अल्लाह की तकरीर बनकर अहल कोफा के दिल नरम हो गए, और इन्होंने हजरत सीदना इमाम हुस्न भी अल्लाह को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। नचा अली अलसबा करीबन 9,500 लोगों की एक जमात हजरत सीदना इमाम हुस्न अली अल्लाह के हमरा ज़ी वक़ार पहुंची, जहां हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अपने लश्कर के हमरा क़याम पजीर थे। हालात बहुत तेज़ी से जंग की जानिब बढ़ रहे थे और हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली ये भी दूर इस्लाम के इस नाजुक मौका को समझ रहे थे, इसलिए इन्होंने भी हजरत आका लैला को बसरा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ही उनके पास भेजा ताकि बातचीत से मामला तय किया जा सके। हजरत तल्लुका अली इलाह बसरा पहुंचे और उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा इनकी खिदमत में हाजिर होकर उनका मौक़िफ़ सुना। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा लेना ने फरमाया कि हम लोगों के इख्तिलाफ और उनकी इस्लाह के लिए खरूज का मुतालबा करते हैं, और हम चाहते हैं कि कातिलीन उस्मान अल्लाह से क़सास लिया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो कुरान मजीद की तालीमात के खिलाफ होगा। हजरत काका भी अल्लाह ने हजरत ज़ुबैर बिन उलवाम और हजरत तलहा बिन उबैद अल्लाह येम का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो इन्होंने कहा कि हमारा भी वही मौक़िफ़ है जो उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अली अन्हा का है। हजरत काका ही अल्लाह ने इन हजरात का जवाब सुनने के बाद कहा कि आप तमाम हजरात दुरुस्त फरमाते हैं, और हम भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हजरत सीदना उस्मान गनी ये के कातिलीन से क़सास लिया जाए, लेकिन आप हजरात का ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं, और आप हजरात ने बसरा के 600 अफराद को कत्ल कर डाला, जबकि वो हजरत सीदना उस्मान गनी ही है के कातिल नहीं थे। ऐसी कार्रवाइयाँ उम्मत में इख्तिलाफ ख़त्म करने की बजाय इख्तिलाफ बढ़ाएंगी। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अली सीना ने हजरत काका अली अल्लाह की बात सुनने के बाद फरमाया कि तुम्हारा क्या मशवरा है। हजरत काका ही अल्लाह ने कहा कि उम्मुल मोमिनीन आप किया था हमारे लिए बाइस खैर वाओ बरकत हैं, आप भी ना हमें इस खैर से महरूम ना फरमा में मुसालहत से काम लें ताकि फितना दम तोड़ जाए, और हम भी कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करते हुए हजरत सीदना उस्मान गनी या अल्लाह के कातिलों से क़सास वसूल कर सकें। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फ़ी बनाने इस मशवरा को पसंद किया, और हजरत काका अली मुंह से फरमाया कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, तुम अली सीन को भी इस पर आमादा करो। हजरत काका अली अल्लाह ने हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा भी सुना का जवाब सुना तो आप सल्लल्लाहु ने खुश होते हुए कहा कि मुझे यकीन है हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा फ़ी अल्लाह को भी इस पर कुछ इतराज़ ना होगा। हजरत काका ही अल्लाह की मुसालहती कोशिश कामयाब हुई। इब्न सिया ने जब देखा कि उन दोनों लश्करों के माबैन सुलह हो रही है तो उसने सोचा कि अगर इन्होंने सुलह कर ली तो फिर ये हजरत सीदना उस्मान गनी की अल्लाह के कातिलों की तलाश शुरू कर दी और फिर हमें कोई नहीं बचा सकेगा। चुनांचे उसने मंसूबा तैयार किया कि इस सुलह को कामयाब न होने दिया जाए। इब्न सिया ने अपने लश्करियों को हुक्म दिया कि वो रात की तारीकी में उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा वी इंजना के लश्कर पर शबखून मारी। इब्न सबा के लश्करियों ने रात की तारीकी में उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अली जान के लश्कर पर हमला कर दिया, जिससे हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा मनी उनके लश्कर ने समझा कि हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा दी अल्लाह ने मुआहदा की खिलाफ वर्जी की है। चुनांचे इन्होंने हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा भी उनके लश्कर पर हमला कर दिया। मुनाफिकीन की कोशिशें कामयाब हो चुकी थीं और मुसलमानों के दोनों गिरोह आपस में लड़ना शुरू हो गए थे। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अलीना ने अपने लश्कर को रोकने की कोशिशें शुरू कर दी ताकि मामला सुलह सफाई से निपट जाए। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली ने भी अपनी फौज को जंग में रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान जंग का दायरा वसी हो चुका था। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह ने
जब तमाम मामला देखा तो आप मामला देखा, तो आप ही अल्लाह ने मैदान जंग में मौजूद हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह सल्लल्लाहु से मुखातब होकर फरमाया, अले तलहा, ये तुमने मेरी मुखालफत में ये सब किया, तुम अल्लाह ताला को इसका क्या जवाब दोगे? क्या मैं तुम्हारा देनी भाई नहीं हूँ? क्या तुम पर मेरा और मुझ पर तुम्हारा खून हराम नहीं है? हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह सल्लल्लाहु ने कहा, किया आप ही अल्लाह ने हजरत सीदना उस्मान गनी या अल्लाह के कत्ल में साजिश नहीं की? हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला बेहतर जानता है और इसकी लानत कातलीन उस्मान रजी अल्लाह पर है। हजरत तलहा इल्ला अल्लाह के इनकार के बाद हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा मानी अल्लाह ने हजरत जुबैर बिन उल-अव्वाम ही को मुखातब करते हुए फरमाया, ए जुबैर, तुम्हें वो दिन याद है जब हुजूर नबी करीम लिए हमने तुमसे पूछा था कि क्या तुम मुझे अली दाई को दोस्त रखते हो? तो तुमने कहा था हाँ या रसूल अल्लाह से कम, और हुजूर नबी करीम से हमने फरमाया था कि तुम एक दिन मुझ अली अलैहि से नाहक लड़ोगे। हजरत जुबैर बिन उल-अव्वाम लिया अल्लाह ने जब हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली की बात सुनी तो आप ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और आप ही ने कहा, अने अबुल हसन, या आप लिया, अगर मुझे ये बात मदीना मुनव्वरा में याद दिलाते देते तो मैं हरगिज आप दिल्ली के मुकाबले के लिए ना निकलता। इस तमाम गुफ्तगू के बाद हजरत जुबैर बिन उल-अव्वाम लिया इस जंग से अलहदा हो गए। आप ही अल्लाह ने अपने साहिबजादे अब्दुल्ला बिन जुबैर अली अना को भी हुक्म दिया, लेकिन इन्होंने जंग से किनारा कुशी इख्तियार करने से इनकार कर दिया। हजरत जुबैर बिन उल-अव्वाम मैदान जंग से अलहदा होकर तन्हा बसरा रवाना हो गए। रास्ते में अहनफ बिन कैस के लश्कर का एक बदबख्त उमरू बिन अल-जरमूस आप सल्लल्लाहु के ताक़ुब में रवाना हो गया। आप ये अहलिया ने इससे दरियाफ्त किया कि तो मेरे साथ क्यों आता है? इसने कहा, मुझे आप ये अल्लाह से एक मसला पूछना है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मैं नमाज की अदायगी के बाद तेरे सवाल का जवाब दूंगा। ये कहकर आप यही अल्लाह नमाज के लिए खड़े हो गए और उस बदबख्त ने आर ने आप सल्लल्लाहु को शहीद कर दिया और हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु को जब खादिम ने उमरू बिन अल-जरमूस के आने की खबर दी तो आप रजी अल्लाह ने फरमाया, रो, इस बदबख्त को जहन्नम की बशारत के साथ अंदर आने की इजाज़त। उमरू बिन अल-जरमूस जब हजरत सीदना अली अल-मुर्तकी बनी उनकी खिदमत में हाजिर मारी हुआ तो आप सल्लल्लाहु ने इसके हाथ में हजरत जुबैर बिन उल-अव्वाम बनी अल्लाह की तलवार देखकर फरमाया, दाश्त। उमरू बिन अल-जरमूस ने जब हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा या अल्लाह का कलाम सुना तो आपको भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया और अपने पेट में तलवार मारकर खुदकुशी कर ली। ए बदबख्त, ये वो तलवार थी जो अरसा दराज तक हुजूर नबी करीम से हम की हिफाजत फरमाती रही। हजरत जुबैर बिन उल-अव्वाम अली अल्लाह की मैदान जंग से अलहदगी के बाद हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह सल्लल्लाहु सोच में पड़ गए कि इन्हें भी मैदान जंग छोड़ देना चाहे। आप अलैहि उसी सोच में थे कि मरवान बिन हुक्म ने आप ही अल्लाह को तीर मारा, जिससे आप लिया वो शदीद जख्मी हो गए। आप सल्लल्लाहु को उसी हालत में बसरा ले जाया गया जहां आप सल्लल्लाहु बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से विसाल फरमा गए। हजरत कब या अल्लाह जो कि उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा दुनिया के उनकी महार पकड़े उनकी हिफाजत कर रहे थे। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने जाने इन्हें हुक्म दिया कि वो कुरान मजीद पकड़कर इस बात का ऐलान करें कि हमें कुरान मजीद का फैसला मंजूर है, तुम भी कुरान मजीद का फैसला मंजूर कर लो। हजरत कब बिल्ली ने अपनी जान की अल्लाह परवाह किए बगैर ऐलान करना शुरू कर दिया। एनसिया ने जब देखा कि हालात एक मर्तबा फिर काबू में आने वाले हैं तो उसने अपने साथियों को तेरों की बारिश करने का हुक्म दे दिया, जिससे उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अली उनके बेशुमार जानिसार शहीद हो गए। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा दुनिया की हिफाजत करने वाले बारी बारी शहीद होते जा रहे थे। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली ने जब देखा कि जंग में कमी की बजाय शिद्दत आती जा रही है तो आप ही इसने सोचा कि अगर किसी तरह जंग न रोकी गई तो बहुत से अकाबर सहाबा किराम ही उन्हीं शहीद हो जाएंगे। चुनांचे आप दयाल ने आगे बढ़कर हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ही उनके उनकी कौंची काट डालें, जिससे नाका नीचे गिर पड़ा। आप ही अल्लाह ने हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर की अलीना को हुक्म दिया कि तुम अपनी हमशीरा और उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा भी उनकी हिफाजत करो ताकि इन्हें कुछ नुकसान न पहुँचे। चुनांचे हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर भी अच्छा ने हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अली अलीना को
उठाया और इमारी के मकाम पर ले गए, जहां करीब कोई दूसरा शख्स मौजूद ना था। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बेटा के उनके महकते ही जंग का जोर कम होना शुरू हो गया और कुछ देर बाद जंग खत्म हो गई। जंग के खत्म होते ही हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अली उनकी खिदमत में हाजिर हुए और उनसे हाल दरियाफ्त किया। बाद अज़ां दोनों फ़रीक़ैन के माबैन सुलह का मुआहदा तय पाया। आप सल्लल्लाहु ने उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फ़ी अल-शेखना को बसरा की 40 औरतों और हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर अना के हमराह बसरा रवाना कर दिया। आप सल्लल्लाहु उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ली जिनको पहली मंजिल तक छोड़ने खुद आए और दूसरी मंजिल तक हजरत सीदना इमाम हुसैन अली ने छोड़ा। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अली अल-जनान बसरा में कुछ अरसा क़याम करने के बाद मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गईं, जहां हज की अदायगी के बाद आप नीली या दोबारा मदीना तैबा तशरीफ़ ले गईं। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह जंग जमल के बाद बसरा रवाना हुए, जहां लोग जौक दर जौक आप अलैहि से बैत के लिए हाजिर होने लगे। आप अलैहि ने हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास दलीलल्लाह को बसरा का गवर्नर मुकर्रर फरमाया और खुद कुफा तशरीफ़ ले ऐलान गए। आप अल्लाह ने कुफा जाने के बाद उसे दारुल खिलाफा मुकर्रर किया और इस बात का किया कि तमाम उमूर खिलाफत अब मदीना मुनव्वरा की बजाय कुफा से अंजाम दिए जाएंगे। इस दौरान आप सल्लल्लाहु ने इंतज़ामी उमूर में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ फरमाएं। मदाइन पर यजीद बिन कैस को गवर्नर मुकर्रर किया गया, खरासान पर खलीद बिन कास को गवर्नर मुकर्रर किया गया, मुवस्सिल और शाम से मुत्तसिल दीगर इलाकों पर अश्तर नखी को गवर्नर मुकर्रर किया गया और इस्फहान पर मोहम्मद बिन सलीम को गवर्नर मुकर्रर किया गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद नीली ना फरमाते हैं, ग़ज़वा बदर में 3 आदमियों के हिस्से में एक ऊँट आया जिस पर वो बारी बारी सवारी करते थे। चुनांचे अबू लबाबा और सीदना अली उल मुर्तज़ा जी और हुजूर नबी करीम से कम एक ऊँट में शरीक थे। जब हुजूर नबी करीम से कम की पैदल चलने की बारी आई तो इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह से आप कम पर सवार रहीं और हम पैदल चलेंगे। हुजूर नबी करीम से ने फरमाया, तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो और मैं भी अजर व सवाब का हकदार हूँ जैसे कि तुम हकदार हो, चुनांचे में भी पैदल चलूँगा। हजरत असबा इला अल्लाह से मरुए है, फरमाते हैं कि एक मरतबा हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अलैहि के हमराह हमारा गुजर इस जगह से हुआ जहां आज हजरत सीदना इमाम हसीन इलाका मज़ार पाक है। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, करीब यहाँ और रसूल अल्लाह से कम का एक काफिला क़याम करेगा और इस जगह हम बंधे हुए होंगे और उसी मैदान में अहल बीत के जवानों को शहीद किया जाएगा और ये जगह शहीदों का मदफन होगी और ज़मीन व आसमान उन लोगों पर रोएंगे। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा या उनकी खिदमत में एक शख्स रहता था जो आप ये उनकी खबरें आप सल्लल्लाहु के मुखालिफिन को पहुंचाता था और जासूसी का काम अंजाम देता था। एक दिन आप सल्लल्लाहु ने इससे फरमाया कि तो मेरी खबरें मेरे दुश्मनों को पहुंचाता है। इसने इनकार किया और कसमें खाना शुरू कर दी। आप नबी ने उसको यूं दिलेर देखा तो फरमाया कि अगर तो झूठा है तो अल्लाह ताला तेरी आंखों की बीनाई वापस ले ले। अभी आप अलैहि ने ये फरमाया ही था कि वो अलिफ था कि वो शख्स चलाना शुरू हो गया और इसकी हो गया और इसकी आंखों की बीनाई जाती रही। हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़रीन सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि मैं हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह की खिदमत में बरोज़ ईद हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु ने हमारे सामने हलीम पेश की। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु को सलाहियत के साथ बाकी रखा है, अगर आप लिया हमको बीज खिलाते तो बहुत अच्छा था। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, ऐ इब्न ज़रीन ली, मैंने हुजूर नबी करीम से तुमसे सुना है कि खलीफा के लिए अल्लाह के माल से बजस 2 प्यालों के हलाल नहीं, एक प्याला जो वो खुद खाए और अपने अहल को खिलाए, जबकि दूसरा प्याला वो जिसे लोगों के सामने रखे। बल्कि ये की रिवायत में है, एक शख्स ने हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा में सीनी को इस हाल में देखा कि आप अलैहि के पास एक मोटी चादर थी और आप नया ऐलान फरमा रहे थे कि कौन है जो इस चादर को मुझसे 5 दिरहम में खरीदे और मुझे 1 दिरहम का नफ़ा दे ताकि मैं इसके हाथों से बचूं। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा या अल्लाह की खुराक निहायत सादा थी। आपकी ये रोटी के खुश्क टुकड़े पानी में भिगो कर नरम करके खाया करते थे। अक्सर वाओ बेशतर नमक के साथ रोटी खाते खाते थे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु की साहिबजादी ने आप ही के सामने जो की रोटियां
दूध का प्याला और नमक ला कर रखा। आप ही अल्लाह ने दूध का प्याला वापस करते हुए फरमाया, मेरे लिए ये जो कि रोटियां और नमक ही काफ़ी है। रिवायात में आता है कि कई मर्तबा ऐसा होता कि हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली महज चंद खजूरें खाकर गुजारा कर लेते थे। हज़रत कलीब सल्लल्लाहु अलैहि से मरुए है, फरमाते हैं कि असबहान से हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह के पास नाल आया। आप ही अल्लाह ने उसको 7 हिस्सों में तकसीम किया। इस माल में एक रोटी भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि ने इस रोटी के भी 7 टुकड़े किए और हर हिस्सा में इस टुकड़े को भी शामिल कर लिया। फिर आप या अल्लाह ने हिस्सा पाने वाले 7 लोगों को बुलाया और इनके दरमियान कुरान अंदाजी की कि पहला हिस्सा के दिया जाए। हज़रत मुआज़ बिन अल्लाह अपने दादा से रिवायत करते हैं, हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह ने एक मर्तबा फरमाया कि मुझे तुम्हारे इस माल गनीमत से एक शीशी मर्तबा के सिवा कुछ नहीं मिला जो मुझे एक दहकान ने हदिया दी थी। फिर आप इला बीतल माल है तशरीफ ले गए और उसमें जो कुछ था इसे तकसीम फरमा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि ने मियाँ कहना शुरू कर दिया कि वो आदमी फलाह पा गया जिसके पास एक टोकरती हो जिसमें से वो दिन में एक मर्तबा खाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अली, उनसे पूछा गया वज़ू के बाद कितने दिनों तक मौजू पर मसह किया जा सकता है। आपने अना ने फरमाया तुम ये मसला अली से पूछो। जब हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह से ये मसला पूछा गया तो आप भी शाह ने फरमाया, मुसाफिर पर 3 दिन और 3 रात और मुकीम पर 1 दिन और 1 रात मौजू पर मसह करना जायज़ है। हज़रत अबद अल्लाह बिन नाफा अली अल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत अब्बू मूसा अशरी सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत सीदना इमाम हुस्न अलैहि की इयादत के लिए आए तो हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली शी ने फरमाया कि जब कोई किसी मुसलमान भाई की इयादत के लिए आता है तो उसके साथ 70,000 फरिश्ते भी इयादत के लिए आते हैं और इयादत करने वाले के लिए कसरत से इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। और अगर सुबह के वक्त इयादत की तो ये फरिश्ते शाम तक इस्तग़फ़ार करते हैं और अगर शाम के वक्त इयादत की तो ये फरिश्ते सुबह तक इसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं और इयादत करने वाले के लिए जन्नत में बाग होगा। हज़रत अब्बू अल बुख्तर की ही अल्लाह से रिवायत है, फरमाते हैं हज़रत सीदना उमर फारूक बल अल्लाह मिंबर नबवी से ही पर खुतबा दे रहे थे कि हज़रत सीदना इमाम हसीन अली अलैहि खड़े हुए और कहा कि मेरे बाप के मिंबर से उतर जाइए। हज़रत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, ये वाकई तुम्हारे बाप का मिंबर है, मेरे बाप का नहीं। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि ने हज़रत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि से कहा कि मैंने उसे ऐसी बात कहने को नहीं कहा। हज़रत सीदना उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि ने आप भी अल्लाह को मुखातब करते हुए फरमाया, नहीं अली, या उसने दुरुस्त कहा, ये इसके बाप का मनबर है। हज़रत जुनैद बगदादी में फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अली उल मुर्तज़ा लीली अगर जुनून में मसरूफ़ ना रहते तो वो हमारे लिए ऐसी बातें छोड़ते जो तसव्वुफ़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप लिया अल्लाह को इल्म लदनी हासिल था। हज़रत जुनैद बगदादी के इस कौल का अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह ने एक मर्तबा अपने सीना की जानिब इशारा करते हुए फरमाया, इसके अंदर एक ऐसा इल्म भी है, काश मैं इसका हामिल पाता और इस इल्म को उसकी जानिब मुंतकिल फरमाता। नहरवान में खारजीयों को शिकस्त फाश हुई थी। उस जंग में जो खारजी बच निकलने में कामयाब हो गए थे, इन्होंने हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा, हज़रत अमीर मावी और हज़रत उमरू बिन अलास भी एम के कत्ल का मंसूबा बनाया। इन खारजीयों का सरदार इब्न मुलजिम था। इब्न मुलजिम ने हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली की शहादत की हामी भरी। उमर बिन बकर तमीमी ने हज़रत उमरू बिन अलास सल्लल्लाहु अलैहि की शहादत की हामी भरी, जबकि बरीक बिन अब्दुल्ला तमीमी ने हज़रत अमीर मावी सल्लल्लाहु अलैहि को शहीद करने की हामी भरी। चुनांचे इन तीनों ने अपने इस नापाक इरादे के लिए 17 रमज़ान उल मुबारक बोक़त फजर का वक्त तय किया और अपने इन मज़मूम इरादों के लिए रवाना हो गए। हज़रत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली पर कातिलाना हमला के लिए इब्न हजम कोफा पहुंचा। इब्न मुलजिम मिस्र का रहने वाला था। इसने कोफा जाकर अपने हामियों को इकट्ठा करना शुरू किया जो नहरवान में बच गए थे। इस दौरान उसने अपना राज किसी से बयान ना किया। एक दिन इसकी मुलाकात शुएब बिन शजरा से हुई जो उसे अपने मतलब का आदमी लगा। इब्न मुलजिम ने जब उसे अपने मंसूबे से आगाह किया तो इसने इब्न मुलजिम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लेकिन इब्न मुलजिम ने इसे लालच देकर अपने साथ शामिल कर लिया।
इस दौरान इब्न हजम की नज़र बनो तमीम की एक हसीन दोशीज़ा पड़ी और वो इसे देखते ही इस पर मुलजिम मर मिटना। इस हसीना ने इब्न मुलजिम को पहचान लिया और इसको अपने पास बुलाया। इब्न मुलजिम जब इसके पास गया तो इसने इस शर्त पर इब्न मुलजिम से निकाह की हामी भरी कि वो उसे 3000 दिरहम, एक गुलाम, एक लौंडी और हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह का कटा हुआ सर महर में दे तो वो इससे निकाह कर लेगी। इब्न मुलजिम ने कहा कि उसे आखिरी शर्त मंजूर है, बाकी की शराइत वो पूरी करने पर कादिर नहीं। बनो तमीम की इस दोशीज़ा ने हामी भर ली। इब्न मुलजिम ने इस दोशीज़ा से कहा वो उसे अपने कबीले का कोई काबिल इतिमाद आदमी देता कि वो अपने इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचा सके। इस दोशीज़ा ने वरदान नामी एक शख्स को इब्न हजम के साथ कर दिया। 17 रमज़ान उल मुबारक बरोज़ जुमा फजर के वक्त इब्न हजम अपने दोनों साथियों शबीब और वरदान के हमरा जामा मस्जिद को फा पहुंचा और ये तीनों मस्जिद की एक कोने में छप गए। जिस वक्त हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह ने नमाज फजर के लिए तशरीफ लाए, उस वक्त शबीब ने आगे बढ़कर हजरत सैयदना अली उल मुर्तज़ा ही अल्लाह पर पहला वार किया। शबीब के वार के बाद इब्न हजम आगे बढ़ा और इसने आप अलैहि पर दूसरा वार किया। वरदान ने ये देखा तो भाग खड़ा हुआ। शबीब भी वार करने के बाद भाग निकला, जबकि इब्न मुलजिम पकड़ा गया। वरदान ने जब इसका जिक्र अपने दोस्तों से किया तो इन्होंने उसे कत्ल कर दिया। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह ने अपने भांजे हजरत उम्हानी उनके अल्लाहरी बेटे हजरत जादा वली अल्लाह को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। इस दौरान सूरज तुलू हो चुका था। लोग आप दलिया को जख्मी हालत में घर ले गए। इब्न मुलजिम को आप ही उनकी खिदमत में पेश किया गया। आप ही अल्लाह ने इस बदबख्त से पूछा कि तुझे किस चीज़ ने मुझे मारने पर आमादा किया। इब्न मुलजिम ने आप लेने के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि मैंने इस तलवार को 40 रोज तक तेज किया और अल्लाह से दुआ की कि इससे वो शख्स मारा जाए जो खल्क के लिए शर का बायस हो। हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली अल्लाह ने फरमाया मैं देख रहा हूँ कि तो इस तलवार से नारा जाएगा। इसके बाद आप अलैहि ने हाजिरीन महफिल बिलखुसूस अपने फर्जंदी हजरत बसैदना इमाम हुस्न अली अल्लाह को मुखातब करते हुए फरमाया अगर मैं जानबर ना हो सका तो तुम उसे कसास के तौर पर इस तलवार के एक ही वार से कत्ल कर डालना। रिवायात में आता है कि हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा दुनिया ने 17 रमज़ान उल मुबारक को ख्वाब में हुजूर नबी करीम से एम को देखा। आप सल्लल्लाहु ने अपना ये ख्वाब हजरत सीदना इमाम हुस्न बेली शबीह से बयान किया और फरमाया कि मैंने हुजूर नबी करीम से काम से इस बात का शिकवा किया कि आपसे इल्म की उम्मत ने मीर ने साथ निहायत बुरा सलूक रवा रखा और मुझे नाहक सताया। हुजूर नबी करीम से आलम ने मुझसे फरमाया अली अली तुम अल्लाह से दुआ करो। चुनांचे मैंने अल्लाह अज़्ज़वजल से दुआ की कि मुझे उनसे बेहतर लोगों में पहुंचा दे और मेरे बजाय इन लोगों का ऐसे शख्स से वासिता डाल दे जो मुझसे बदतर हूँ। हजरत सीदना इमाम हुस्न अली अल्लाह ने जब वालिद बुजुर्गोर हजरत सीदना अली उल मुर्तज़ा अली उनको जख्मी हालत में देखा तो रो पड़े। आप अलैहि ने पूछा है हुस्न भी तो क्यों रोता है? हजरत सीदना इमाम हुस्न अली अल्लाह ने अर्ज किया वालिद बुजुर्गोर मैं इस बात पर क्यों न रोऊं कि आप लिया अल्लाह दुनिया के आखिरी दिन और आखिरत के पहले दिन में हैं। आपने फरमाया मेरे प्यारे बेटे मेरी 4 बातों को याद रखना, ये तुम्हें कभी नुकसान ना पहुंचाएंगी। अव्वल तमाम दौलत से ज्यादा बड़ी दौलत अकल की है। दोम सबसे बड़ी मुहताजी हमाकत है। सोम नसब से ज्यादा वशत खुदबीनी है और चहारम सब से बेहतर चीज अखलाक हसना है। 4 बातें मजीद ये हैं कि खुद को अहमक की दोस्ती से बचाना क्योंकि वो तेरे साथ नफा का इरादा करेगा और नुकसान पहुंचाएगा। अपने आप को झूठों की दोस्ती से बचाता क्योंकि वो दूर के लोगों को तुझसे करीब करेगा और करीब के लोगों को तुझसे दूर करेगा। अपने आप को बखील की दोस्ती से बचाना क्योंकि वो तुझसे इस चीज को दूर करेगा जिसकी तुझे ज्यादा जरूरत होगी। अपने आप को फासिक की दोस्ती से बचाना क्योंकि वो तुझे मामूली शय की खातिर बेच देगा।